निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। स्वतंत्र चैनल है और सही दिखाता है, वही दिखाता है जो हम आंख से देखते हैं, वही हमारा चैनल दिखाता है। और हमारे साथ जो आज आए हैं परिचर्चा में, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे पास आए हुए हैं प्रयागराज से स्वामी जी जुड़ते हैं, ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत के प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, जय जय नारायण हरिओम। स्वामी जी, आज की पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहलाता है, देश का चौथा स्तंभ है। और स्वतंत्र पत्रकारिता करने पर लोगों को भय हो गया है, और इसलिए जितने भी पत्रकार हैं उन पे हर जगह 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 पे हमला हो रहा है। आप किसी जगह भी देख लीजिए, पत्रकारों पर हमला बहुत कॉमन हो गया है। अगर पत्रकार सही न्यूज दिखाता है तो उस पर हमला होता है। आप ही बताएं कि पत्रकारिता कैसे की जाए, चौथा स्तंभ कैसे बचेगा स्वामी जी? जी 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 स्वामी जी। जी जी, जय जय। ये बहुत अच्छी बात आपने रखी है, और ये अपना मेट्रो टुडे चैनल जो है उसमें एक बात ये भी है कि सभी पत्रकारों के हित में ये बात आपने उठाई है। हजारों जी जी चैनल हैं, तो हजारों चैनलों के विषय पर भी एक चिंतन है। और पत्रकारिता तो भारत का चौथा स्तंभ है। और सीधी बात ये है कि मतलब उस मकान के चार खंबे होते हैं, तो चौथा स्तंभ जी बताया गया, तो उस स्तंभ पर जो है कुठाराघात करने वाले लोग हैं, वो कैसी प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह से जो हमला कर रहे हैं। वो हमला करने का तो इतने निस्वार्थ तो हो नहीं सकते जो हमलावर हैं, क्योंकि उनका कहीं स्वार्थ है, या तो उनके कई काम बिगड़ते हैं, या उनको अपना कोई भय रहता है, तो इसलिए ऐसा करते होंगे और ऐसी हरकतें दिखाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता तो एक सूचना देना है। अब पत्रकारिता में तो एक बात तो है नहीं कि चलो उसके खिलाफ वो राष्ट्र हित में कोई बात उठाते हैं तो ये राष्ट्रद्रोही या राष्ट्र विरोधी लोग होते हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का केस लगना चाहिए जो लोग इस तरह करते हैं उनको। क्योंकि ये अगर पत्रकार पर हमला है तो ये देश पर हमला है। अरे कोई हमला की बात जी कोई एक व्यक्तिगत बात तो है नहीं। अगर वो पूरे भारत की बात उठाते हैं, पूरे विश्व की बात उठाते हैं, किसी बात को जनता के बीच में रखते हैं, और इस तरह से फिर वो उन पर हमला करना हमला। और अब पत्रकार और पत्रकारिता में दो विषय हैं। एक तो पत्रकारिता ये है कि साफ और शुद्ध वृत्ति से जो है पत्रकारिता वो कर रहे हैं, और एक पत्रकारिता ये है कि दलाली करके किसी को पैसा मिल गया या पैसा दे दिया तो वो उस चीज को जो है नहीं करेंगे, फिर वो जो है दूसरे के पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे। तो ये दोगले लोग होते हैं, देश को खोखला करते हैं ऐसे लोग, और देश को धोखा देने वाले हैं। तो हमको तो ये लग रहा है कि ऐसे लोग, अगर आप किसी की बात मान जाए, किसी की दलाली खा ले, तब तो वाह वाह है। अगर नहीं ऐसा किया तो फिर हमला करते हैं। स्वामी मतलब कुछ ऐसी स्वामी जी, बातें यहाँ हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर पत्रकार सच्चाई नहीं दिखाएगा, देश की सच्चाई नहीं दिखाएगा, तो 140 करोड़ जनता को सच्चाई कैसे पता चलेगी? उनके आगे सच्चाई नहीं आ सकती है। अभी हाल ही का जी केस जी देख लीजिए, जस्टिस वर्मा जी का केस। अगर वो पत्रकार जी, नहीं दिखाते तो क्या ये केस सामने आता? नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल जस्टिस वर्मा बिल्कुल। जी का केस सामने आ ही नहीं सकता था। जी जी संभल में क्या कुछ हुआ है, वहां भी पत्रकारों ने ही दिखाया है। संभल में जी क्या जी। हुआ है, पत्रकार ने ही दिखाया है। और वहां हम्म तभी लोगों के अरेस्ट भी हुए हैं। पत्रकार तो हम्म। निष्पक्ष करता है पत्रकारिता, फिर भी पत्रकारों पे हमला हो रहा है। जी देखिए स्वामी जी। ऐसा है जी, ऐसा है कि पत्रकार अब ये जितनी बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं, ये तो पत्रकारों को ढूंढते हैं उस वक्त कि आप बताइए, आपके पास वीडियो होगी, आप हमें दे दीजिए, जी जांच जी करेंगे। तब इनको जरूरत पड़ती है। तो ये अगर पत्रकारों के ऊपर इस तरह के हमला करते हैं, तो क्या पत्रकारों को, तो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के लिए भी पत्रकार जो है उनके एक सहयोगी हैं, एक प्रकार से जी सहयोग करते हैं।
और वहां जहाँ पर सरकार लगती है, सिक्योरिटी लगती है, सुरक्षा की सेफ्टी होती है, तो कईयों को ज्यादती जबरदस्ती करते हैं, पत्रकारों को घुसने नहीं देते वहां। तो घुसने नहीं देने का मतलब ये है कि ये लगता है कि शायद कोई पोल ना खुल जाए, वीडियो में ना आ जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। इसलिए अगर कोई बात खुल गई, कोई बात निकल गई, तो उससे फिर वो हमलावर हो जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो जी कहने जी। का मतलब ये है। और अब पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में काफी चेंजिंग आई है। मैं ये आपको शर्तें बताऊं कि जब बीजेपी की सरकार अब आई केंद्र और हर लगभग लगभग कई राज्यों में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, तो उसमें ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, पर ये घटना जो घट रही है, या तो हमको ऐसा लग रहा है कोई दलाली करने वाले या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, नहीं तो अगर कोई सच्चा सीधा और अच्छा पत्रकार है तो उसके ऊपर ऐसा हमला तो बहुत ही कम मैं समझता हूँ। या फिर कोई खास सच्चाई उसने दिखाई है। दो पहलू हैं इसमें। या तो उस व्यक्ति के कार्य जो है सफल नहीं हो रहे हैं, बाधा पड़ रही है, वो उनको एक बाधक समझता है चौथे स्तंभ को। और राष्ट्र जी अपने जी। मददगार जब एविडेंस ढूंढने होते हैं तो राष्ट्र के लिए तो चौथा स्तंभ है, लेकिन उसके लिए वो चौथा स्तंभ जो है खतरनाक हो जाता है, जो देश के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है पत्रकार का जो वो स्तंभ है वो उनके लिए डूबने जैसा है। तो वो लोग ऐसा हमला करते हैं क्योंकि वो सच्चाई को मुकरना नहीं चाहते, सच्चाई को जो है सामने जो है प्रकट नहीं होना देना चाहते, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि ताकि हमारी पोल ना खुल जाए, कोई हमारे बात कोई जो है आगे ना आ जाए। तो इस तरह जो है वो गुस्साई लोग जो है आनन फानन में इस तरह से हमला करते हैं अचानक। कई जगह हमने देखा है, कई मुसलमानों की बस्ती में पत्रकार घुसते हैं तो उनसे वो छीना झपटी कर रहे हैं, उनका माइक तोड़ रहे हैं, उनको इस तरह से जो है कैमरा छीन रहे हैं। स्वामी जी पत्रकारों पे हमले होते रहते हैं और हमले होते रहेंगे, क्योंकि जो सच्ची पत्रकारिता करता है वो डरेगा नहीं। मेट्रो टुडे लाइव के हाँ जितने जी, भी ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं बिल्कुल नहीं डरेंगे और साफ सुथरा काम करते हैं। हम साफ जी सुथरा जी, रिपोर्ट दिखाते हैं, हम जी सच्चाई जी, दिखाते रहेंगे, चाहे जनता जितनी भी हमला करती रहे। जो जी जी, विपक्ष है वो हमारे हाँ जी, साथ है, पक्ष भी हमारे साथ है, हम सच्चाई दिखाएंगे। सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ते हैं, सच्चाई ही दिखाएंगे। जी जी। जी, सही बात है। ये सही बात है कि जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, वो सच्चाई दिखा सकते हैं, और स्वार्थी लोग जो है कोई कोई ऐसी कोई बात स्वार्थ नहीं उनको। है। मेट्रो टुडे लाइव का केवल एक ही स्वार्थ है कि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर सच्चाई जनता के सामने नहीं आएगी तो जनता बेआबरू रहेगी और बेताब रहेगी सच्चाई जानने के लिए। सच्चाई केवल चौथा स्तंभ ही दे सकता है और चौथा स्तंभ ही सच्चाई दिखाएगा। वो भी मेट्रो टुडे लाइव जो है एकदम सच्चा पत्रकारिता करेगा और सबके सामने सच ला के रखेगा। जी 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 स्वामी जी जी, बोले। बिल्कुल बिल्कुल। अब पत्रकारिता के दो दो जो है दो अभिप्राय हैं। एक ऐसा होता है जी जी। कि एक पत्रकारिता जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह की करते हैं, तो जी उस पत्रकारिता में भी खतरा है। और जो पक्ष जी। और विपक्ष दोनों की बात रखे, वो पत्रकारिता स्वच्छ है, वो शेर की तरह डटा रहेगा, वो घबराते नहीं है ऐसे पत्रकार। उनको जी तो जी। जो है उनका उनका उद्देश्य है, उनका एक मूल लक्ष्य है कि सच्चाई को दिखाना है। तो अभी बताया बिल्कुल था कि सही। जो एविडेंस जो होते हैं वो उन्हीं से ही प्राप्त करती हैं सब जांच एजेंसियां, उन्हीं को ढूंढती हैं फिर। जी। और इस पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। जो इस तरह हमलावर हैं, जो ऐसी बातों स्वामी को जी, रोकते स्वामी हैं। जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। हमारे साथ कल्याण जी जुड़ चुके हैं। कल्याण जी जो है कांग्रेस से है, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से, सांगानेर से, बहुत एक्टिव हैं। कल्याण जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद कल्याण जी सर। आपको मेरी आवाज। कल्याण जी पत्रकारिता पे हमला आम कॉमन हो गया है। हर पत्रकारिता पे हमला हो रहा है, पत्रकारों पे हमला हो रहा है, उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं, उनको सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। ये कब तक चलेगा? सच्चाई हम दिखाएंगे, सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है, हम दिखाएंगे। चाहे जितना भी मारपीट ये करते रहे, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कल्याण जी? नमस्कार, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और पत्रकारिता का धर्म यही होता है कि वो सच्चाई दिखाए और लोगों को सच्चाई से अवगत कराए।
जी। मगर आज के युग में या अभी जो 8% जो चल रहा है उसमें हमारा चौथा मीडिया, जिसमें कुछ लोगों को छोड़कर बहुत सारे लोग बाग पेड न्यूज चलाते हैं, तो बड़े दुर्भाग्य का कारण, जी। क्योंकि मीडिया को एक चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया किसी पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होता। मीडिया सरकार की अच्छाई भी दिखाता है तो सरकार की बुराई भी दिखाता है। करेक्ट। और कुछ वर्षों से एक परिपाटी चली आ रही है कि मीडिया वही दिखाता है जो सरकार दिखाना चाहती है और मीडिया वही छिपाता है जो सरकार चाहती है। तो इससे क्या होता है कि एक मीडिया का एक रेपुटेशन जो है या मीडिया का एक खौफ जो है या मीडिया का डर जो है वो खत्म हो जाता है। और वो जो इस तरह की परिपाटी जिन्होंने चला दी वो लोग बाग इस पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा देकर उन चीजों को दबाने के आदतन हो जाते हैं। और जैसे ही उनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट आती है वो मीडिया को या तो धमकाते हैं या फिर मारपीट करते हैं। तो एक मीडिया का जो डर जो है ना वो खत्म कर दिया है। आज बहुत सारे हमारे बड़े बड़े चैनल्स जो है वो पेड न्यूज चलाते हैं और एक मीडिया का डर जो आम जनता में या सत्ताधारी में या विपक्ष में जो था वो खत्म हो गया। रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक स्टेट के मुख्यमंत्री और उनका बेटा, उन्होंने एक बैंक खोल रखा और बैंक में 50 लाख करोड़ रुपए का घपला किया है और उसका एक मीडिया कर्मी ने उजागर किया उसको, तो परसों के दिन उसको अरेस्ट कर लिया गया और उस पर कार्रवाई करके उसको जेल में बंद कर दिया गया। और जी। जो न्यूज थी, एक्चुअल जो पोजीशन थी, उसको दबा दिया गया, क्योंकि जो पेड न्यूज चलाने वाले मीडिया हैं वो सब जो है उनके पक्ष में आ गए और एक उसको अपने सहकर्मी को जो साथ में इनका जो एक स्टाफ का आदमी कह लो या पारिवारिक आदमी कह लो, जो न्यूज दिखा रहा था, स्वामी एक्चुअल में न्यूज स्वामी दिखा जी, रहा था, अरे उसका कल्याण सहयोग जी, किया। जी आसाम के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आप खुल के बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप खुल के पेपर में बोलिए उसका एक सर, छोटा सा आप article बिल्कुल है। डरे मत। पत्रकारिता बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ पत्रकार वही दिखाएगा जो सच्चाई है। सच्चाई अवगत मजबूत, कराना हमारा काम है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। सच्चाई बिल्कुल दिखाएंगे, नहीं बिल्कुल रोक मैं आपकी सकती बात है से सहमत हूं। जी। मगर देखिए, जब पत्रकारों को अगर अरेस्ट किया जा सकता है सच्चाई दिखाने पर, तो आप और हम तो एक जनरल आदमी है, आम आदमी है, हमारी कोई हिम्मत नहीं है, कोई औकात नहीं है। हमको कभी भी पुलिस के 2 आदमी आ सकते हैं, घर से उठा के ले जाके कोई भी इल्जाम लगा के बंद कर सकते हैं। तो एक जो सिस्टम चला आ रहा है ये बहुत ही बुरा सिस्टम है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पत्रकार, जो बड़े बड़े पत्रकार जो न्यूज चैनल चला रहे हैं और जिन पे लोग बाग विश्वास करते हैं, जिन पे आस्था है, वो लोग बाग झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। और झूठ परोसने का काम करते हुए वो लोग बाग जो सच्चे पत्रकार हैं उनका सहयोग नहीं करते, उनके साथ नहीं देते। यही एक चौथे स्तंभ का, इसीलिए लोगों ने एक गोदी मीडिया का नाम दिया। गोदी मीडिया एक पॉपुलर नेम हो गया है, हर कोई आदमी जानता है कि गोदी मीडिया है। और गोदी मीडिया लेते ही वहां पर जो एंकर बैठा हुआ है, जो डिबेट करवा रहा है या चैनल चला रहा है, वो एकदम से बिफर पड़ता है। तो आपने गोदी कैसे कह दिया भाई? आप गोदी मीडिया का काम कर रहे हो इसलिए गोदी कह दिया। अगर आज अब कहने का भी समय नहीं रहा, एक दिलो दिमाग में आम आदमी को एक डर सा बैठ गया है। और डर इसलिए बैठ गया है कि मीडिया, प्रशासन और प्रशासन तंत्र और नेता तंत्र, ये तीनों मिल गए हैं और ये तीनों मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। जनता को दबाने की कोशिश की जा रही है, जनता की स्व- सारी आवाज दबा दी गई है। और जो एक्चुअल न्यूज जो जनता को दिखनी चाहिए या दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाकर और ऐड देते हैं। आप देखिए विडंबना, ये देखिए टीवी चैनल पर सच्चाई दिखाने के बजाय वो कहते हैं कि आप खेल खेलो और घर बैठकर करोड़पति हो जाओ। तो वो ये चीजें दिखा रहे हैं, आपको जुआबाजी, सट्टाबाजी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसलिए मीडिया पर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है और मीडिया पर जो दिखाते हैं उस पर तो कोई विश्वास नहीं करता जब तक उसके बारे में अन्य पत्रकार या अन्य मीडिया वाले उसकी
रिकवरी नहीं करे, वो नहीं दिखाए, न्यूज नहीं दिखाए, तो ये बहुत बुरी स्थिति होती चली जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि कुछ पत्रकार या 30% पत्रकार ऐसे हैं जो एक्चुअल न्यूज दिखाते हैं, बाकी के 70% मीडिया है वो फेक न्यूज दिखाते हैं। जो न्यूज गवर्नमेंट के पास में होती है, पेपर में नहीं आती, हाईलाइट नहीं होती, उससे पहले उनके पास में ऑफिस में पहुंच जाती है और वो उसका प्रचार प्रसार करना चालू कर देते हैं और वो वही न्यूज दिखाते हैं जो जनता में द्वेष फैलाती है, जनता में विरोधाभास फैलाती है। इसलिए मेरा तो एक्चुअली है कि मेरा खुद का विश्वास मीडिया से उठ चुका है। आधे लोगों कल्याण ने जी एक चैनल बात, देखना कल्याण जी एक बात बताएं, कल्याण जी एक बात जी। बताएं, अगर ये मीडिया नहीं होता, क्या यशवंत वर्मा जी जस्टिस का जो खुलासा किया है मीडिया ने वो हो सकता था? क्या ये देखिए न्यूज सामने आ सकती थी? फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी मीडिया बोले। ने कुछ नहीं दिखाया, मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, मीडिया ने इसको भी दबाने की कोशिश करी है। उसमें कुछ छोटे पत्रकार जिन्होंने फोटोग्राफी करी उसको हाईलाइट कर दिया, इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज में आ गया। अदरवाइज जी आज तक पता नहीं लगा कि वो नोटों की बोरियां कहाँ गई, किसने उनको साफ किया और किसकी थी, कहाँ से आई। नहीं तो वो भी मीडिया पता अगर चल। चाहता तो मीडिया उनकी छानबीन कर सकता था, मीडिया फोटोग्राफी कर सकता था, मीडिया जो आदमी वहां पर सफाई करके गया है उसका इंटरव्यू दिखा सकता था, जो नोटों की बोरियां है वो दिखा सकता था, मगर वो नहीं दिखाई गई। वो तो किसी व्यक्ति ने, किसी पत्रकार ने, भले आदमी ने वो वीडियो जाहिर कर दिया और दिखा दिया कि ये नोटों की बोरियां जल रही है। आप सोचिए कि जिसने दिखाया है शायद वो पत्रकार या तो अब कहीं पे अंधेरे में गुम हो गया या उसका नामो निशान छुपा दिया गया है, क्योंकि अब ये भी शक नहीं कर रहे कि इस पत्रकार ने ये शोध किया। ये मीडिया बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बढ़िया चौथा स्तंभ था और सरकार से काम करवाने में और सरकार को दबाने में या जनता की आवाज सुनने में सक्षम है। वो अब सिर्फ और सिर्फ पेड न्यूज चलाता है, सरकार से पैसा वसूल करता है और सरकार जो चाहती है वो न्यूज चलाता है और जनता को क्या करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जनता जो है जितना हमारा न्याय व्यवस्था पे विश्वास करती है उतना ही मीडिया पे विश्वास करती है, तो हमारी न्याय व्यवस्था को न्याय दिलाती है तो मीडिया उसको हाईलाइट करता है, दिखाता है। तो आपसे गुजारिश है कि सच्चाई को बरकरार रखे, लोगों का विश्वास बनाए रखे, अन्यथा धीरे धीरे करके लोग बाग मीडिया से भी विश्वास खत्म हो जाएगा और लोग बाग एक हताशा वाली स्थिति और निराशा वाली स्थिति में आ जाएगा। ओके सर। स्वामी जी आपसे ये पूछना चाहती है 140 करोड़ जनता, क्या वो सच्चाई से बेरूम होना चाहती है? क्या ये चाहती है 140 करोड़ जनता कि उनको सच्चाई ना दिखाया जाए? क्या पत्रकारों पे अगर इस तरह से हमले होते रहे और पत्रकारों की स्वेच्छा से रोक होती रही, पत्रकारों को अगर रोका जाएगा काम करने से, क्या पत्रकारिता निखर के आ सकती है देश के लिए? नहीं आएगी। आपका इस पे क्या विचार है स्वामी जी? जी, पत्रकारिता पत्रकारिता का मतलब ये है कि वो किसी सत्ता या पक्ष या विपक्ष का किसी प्रकार का वो पक्ष नहीं करते और वो जो बात सच्चाई है वो दिखाते हैं। अगर अच्छा क्या विकास हो रहा है तो वो उस स्वामी बारे जी, में अच्छा स्वामी बताते हैं। जी ना तो सत्ता पक्ष खरीद सकता है ना तो पक्ष खरीद सकता है। पत्रकारिता जो सही पत्रकार है उनको नहीं खरीद सकते हैं। हम बिकाऊ नहीं हैं, कोई पत्रकार बिकाऊ नहीं है। सारा पत्रकारिता जो हम लोगों ने की है वो सच्चाई दिखाने के लिए की है। अगर बिकने के लिए हम पत्रकारिता करते तो आज हम लोग कहां से कहां होते। हम एकदम सच्ची पत्रकारिता करते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं पत्रकार भाई बंधु सब सच्चाई दिखाते हैं। उनके कैमरे तोड़े जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनकी फैमिली को प्रताड़ित किया जाता है। जैसा कि कल्याण जी कह रहे थे, कई पत्रकारों को तो हवाई कर दिया गया है, उनका नामो निशान गायब है। कई पत्रकार तो मिलते ही नहीं है, कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं।
ऐसे पत्रकार, हम चौथे स्तंभ को क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है? ना तो कोई हमारे लिए कानून है, ना तो कोई हमारे लिए पत्रकारिता के लिए कुछ है। किस तरह से सही पत्रकारिता दिखाई जाए? स्वामी जी, हमें भी अपनी फैमिली का डर है, हमें भी अपने लोगों का डर है, हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। हम हमलावर को क्या करेंगे? हम कैसे अपना बचाव करें? स्वामी जी, ऐसा है, वो पत्रकार एसोसिएशन होता है, और पत्रकार एसोसिएशन एक संगठन और वो स्वामी जी, एसोसिएशन है, हम लोग का पत्रकार एसोसिएशन चारों तरफ है, बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है, लेकिन आवाज नहीं सुनी जाती है, आवाज नहीं सुनी जाती है। पत्रकारों का भी जो है सरकार को उस पर ऐसा कोई उनको भी जो है सरकार कोई पूरी कानून नहीं बना रही है, पत्रकारों के लिए कोई कानून है ही नहीं। उनकी सेफ्टी और सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजों का जो वो उजागर करते हैं, वो काम उन पर निर्भर करता है सब। अब उन मीडिया जो है, मीडिया तो सारी बातों को जो पत्रकार है जो है सरकार जान हथेली, पत्रकार जान हथेली पे रख के अपना काम दिखाता है, आपको सही न्यूज दिखाता है, घटना यानी स्थलों पे कि जाते कहीं हैं, पे। जी वो घटना स्थलों पे जाते हैं, और वो जो है कहीं आग लगी है तो आग के बीच में खेलते हैं, कभी कहीं पथराव हो रहा है, पत्थर बरसते हैं, उसके बीच में घुसते हैं। पत्रकारों के लिए जी तो बड़ा युद्ध है, युद्ध के क्षेत्र से कम नहीं होता है। और उन सरकार को भी इस पर एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि अगर कोई धमकी चमकी देता है इस तरह की, इस प्रकार से कोई जो है किसी को चैलेंज देता है, तो उसके लिए सुरक्षा और सेफ्टी होनी चाहिए। पत्रकारिता बिल्कुल के सही। लिए जो है सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं और जो सही सच में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को भी साथ में खड़ा रहना चाहिए। और अगर जी सरकार खड़ी होती तो फिर दूसरे जो लोग होते हैं, फिर पक्ष विपक्ष होने लग जाता, बोला देखो ये सत्ता पक्ष का पत्रकार है, अपना पत्रकार की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, फिर ये बातें उठती हैं। तो उसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि पत्रकारिता चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, पार्टी किस पार्टी को कौन मानता है वो अलग चीज है, पत्रकार का अपना स्वतंत्रता है, वो उसकी आजादी है कि वो किसको सपोर्ट करता है, वो चीज अलग है। पर बाकी जो स्वामी सूचनाएं हैं जी, वो स्वामी जी, पत्रकार की मैं आपको बताऊं, पत्रकार की दो जिंदगी होती है, एक पत्रकारिता, निस्वार्थ पत्रकारिता, दूसरी उसकी पर्सनल जिंदगी होती है। पर्सनल जिंदगी में वो कुछ भी करे, लेकिन जब पत्रकारिता के ओहदे पे आता है तो बिल्कुल वो सच्ची पत्रकारिता करता है, कभी भी न तो इधर देखता है न तो उधर देखता है, जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत करता है। इससे ही जी रोका जी जा रहा है लोगों को। जी, तो वो किसी की स्वतंत्रता पर जो है, उसकी आजादी पर हमला है, और उस पर जो है इस प्रकार के एक हमला, ये हमला नहीं होता है कि भाई शारीरिक रूप से हमला हो गया, वो भी हमला है, लेकिन अगर उनके पत्रकारिता पर रोक रहे हैं तो ये गुलामी और उसको जंजीरों में जकड़ना हुआ। वो स्वतंत्रता से खुल के बोल नहीं सकता, उनकी सच्चाई को दबाना है। तो भारत के अंदर इस तरह से अगर रोक लगाएंगे और उनके ऊपर दबाव बनाएंगे स्वामी इस तरह से, स्वामी वो जी, अच्छी शायद बात नहीं आपको है। याद होगा, इमरजेंसी के टाइम में पत्रकारों को बंद कर दिया गया था, जेल के पीछे डाल दिया गया था, सलाखों के पीछे, क्योंकि वो सच्चाई लिख रहे थे। दिल्ली से याद है आपको? बैठो। जी जी, तो जी बताएं। इसीलिए जो है, इसीलिए जो सच्चाई दिखाते हैं, जो सही कहते हैं, जो सही बोलते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि मोटे तकड़ी रकम खा ली, दलाली खा ली, और वहां से जो है फिर वो बार बार जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, बाद में केस पर जांच हुई तो सब झूठा पाया गया। तो ऐसे भी कुछ कुछ जी केस मिलते हैं, ऐसा भी करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा करते जी हैं। जी जैसे अभी कल्याण जी कह रहे थे कि फेक न्यूज भी होती है, कोई ऐसे अफवाह बना देते हैं हवा फैलाने के लिए, जो मतलब उस टाइम तो हवा भी नहीं फैलाना चाहिए, जो वाजिब है सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि जो सच्चा पत्रकार है वो निडर होता है, निर्भीक होता है। निडर होता है। तो ये बात अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे निर्भीक और निडर पत्रकारों का एसोसिएशन एक बनना चाहिए, कमेटी गठन होनी चाहिए, जो राष्ट्रभक्त है और जो इस तरह से राष्ट्र के साथ खड़े रहते हैं, राष्ट्र के मुद्दे उठाते हैं जनता के। और जो एक प्रधानमंत्री की यहाँ की सूचना जो है एक आम आदमी तक, एक वोटर तक पहुंचाता है, कौन है वो? पत्रकार है। तो मीडिया और मीडिया कर्मी और सूचना, तो इसलिए जो है वो भी एक आपका सहयोगी है, राष्ट्र का सहयोगी है। और उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो वो देश के ऊपर हमला है। जैसे देशद्रोह जैसा कानून लगना चाहिए। जैसे पुलिस की वर्दी है और पुलिस के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उस पर आतंकवाद की धारा लगती है। तो पत्रकारिता
पत्रकारिता पर भी अगर इस तरह की कोई सख्त धारा बन जाएगी तो कोई फिर पत्रकारों को क्या होगा कि सच्चाई को उकेरने में दिक्कत नहीं आएगी, वो संकोच बस रहेंगे, घुटन में रहेंगे, इस तरह से स्पष्ट अपनी बात उठा नहीं पाते। चलो अपना मैटर टुडे चैनल तो ऐसा कोई घुटन नहीं है यहाँ, पर यह है कि अन्य बातें हम देखते हैं तो बहुत से पत्रकार सन्न हो जाते हैं कई दिन तक, फिर निकालते नहीं है कुछ बातें, तो इसलिए जी ऐसी स्थिति ना आ जाए। मतलब अपना जी रोजमर्रा जो कार्यक्रम है हमारा, वो बिल्कुल यथास्थिति वो बना बना रहेगा, और कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई इस तरह कहे कि तुम ये बंद करो, तुम ये सूचना क्यों दे रहे हो, तुम इस तरह क्यों करवा रहे हो, तुम्हारे ऐसे एंकर क्यों है, तो मतलब ऐसी बहुत प्रकार की टिप्पणियां होती रहती है, क्योंकि कल्याण सच्चाई पर चलना एक कांटों की राह है, और उस कांटों की राह में जो है जो असामाजिक तत्व वो कांटे बन बन कर चुभाते रहते हैं, तो उन कांटों से हमें घबराना नहीं। उन कांटों को तो जो है एक एक इलाज होता है, कांटे तो जो है जूतों की नोक से दबते हैं, और उसको जो है ठीक तब फिर वो कांटे के ऊपर रास्ता साफ या उन कांटों को ठीक साफ करना जानते हैं अच्छी तरह, ऐसा नहीं ठीक, है। आपके पास दोबारा आता हूं, आपके पास दोबारा आता हूं। कल्याण जी, सत्य सर्वोपरि है, जी सत्य को दिखाना पत्रकारिता का कर्तव्य है, और पत्रकार वही बिल्कुल सच्चा बिल्कुल है सर। जो सच्चाई दिखाता है। अगर पत्रकारिता सच्चाई जी दिखाता है तो जो सच्चाई के पीछे का राज है वो भी खोलना जानता है, और वो खोलता है। बिल्कुल लेकिन अगर सच्चे पत्रकारों पे हमला होता है इस तरह से, गुपचुप तरीके से नहीं, सरेआम हमला किया जाता है, उनके कैमरे तोड़े जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, यहां तक कि उनकी फैमिली को प्रताड़ित किया जाता है पत्रकार की, तो ये कहां का न्याय है? हम न्याय के लिए किसके पास जाएं? अगर हम चौथे स्तंभ हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारी सच्चाई के ऊपर हमला होता है। बिल्कुल सर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी मीडिया हाउसेज है, जी उनके जो मालिक है वो राजनेता बन बैठे हैं, और वो बिल्कुल व्यवसाय सही है। किसको कर दिया है। तो हमारे जो सबसे बड़े चैनल है, 60-65 चैनल है, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत जनता देखती है और जनता विश्वास करती है। उनमें से 27 चैनल है अंबानी के, और 19 चैनल है अडानी के, 16 चैनल है सुभाष चंद्रा जी के, और ये तीनों ही चैनल के मालिक जो है राजनेताओं से रिलेटेड है और पूरी राजनीति में घुसे हुए हैं। तो जब मालिक के पास में सच्चाई आती है तो उसको चलाने के लिए मालिक उसको निर्देश नहीं देता, उसको बंद करता है, बैन करता है कि नहीं ये नहीं चलाओगे आप, ये चलाओगे। तो ऐसा में पत्रकार की एक रेपुटेशन जो होती है, एक मान सम्मान जो होता है, और जो सच्चा पत्रकार होता है, सच्चाई दिखाना चाहता है, उसका दिल टूट जाता है। तो मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए वो फेक न्यूज या पेड न्यूज चलाता है, और यही सिस्टम हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे चैनल जो न्यूज एंकर थे, जिनमें रवीश कुमार है, अंजुमन है, तो ऐसे न्यूज रीडर थे जो सच्चाई दिखाते थे, सच्चाई पे चलते थे। जब उनको कहा गया है कि आप जो हम जो कहेंगे वही चलाओगे, हम जो बताएंगे वही दिखाओगे, तो उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, और नौकरियां छोड़ने के बाद में वो यूट्यूबर हो गए, जो बहुत बड़े जी एंकर थे, जिनकी वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों में जो फॉलोअर्स थे, वो आज विडंबना देखिए कि वो लोग बाग यूट्यूबर्स हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोलकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई दिखाते थे और सच्चाई के रास्ते पर चले, और झूठ दिखाना उनको पसंद नहीं था, तो उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। तो अगर यही रहेगा तो जनता कहाँ जाएगी, किसके पास में जाएगी। तो न्यूज जो है ओरिजिनल और सत्यता, सत्यमेव जयते वाली स्थिति है। सत्य कभी न कभी बाहर आ जाता है। तो जो पिछले कुछ 10-15 सालों से यह परिपाटी चली आ रही है कि सारे के सारे न्यूज चैनल जो फेमस है या जिनको लोग बाग जानते हैं, जैसे आज तक है, आर भारत है, एनडीटीवी है, ये सारे के सारे अच्छे फॉलोअर्स हैं इनके और अच्छे न्यूज रीडर्स हैं इनमें, मगर आज सारे के सारे वही न्यूज दिखाते हैं जो उनको परोसी जाती है, क्योंकि वो मजबूर है। इसलिए पत्रकार तो अपना पेट पालेगा और मालिक अपना पेट पालेगा। तो मालिक जो है गवर्नमेंट से पैसा लेता है
और उनको पेड न्यूज देता है कि आज जो है गवर्नमेंट ने ये काम किया, आप ये चलाइए, भले ही गवर्नमेंट ने वहां पर कहीं पे कुछ नहीं किया। तो विडंबना ये देखिए कि गवर्नमेंट में ऐसी ऐसी न्यूज वाले ऐसी न्यूज चलाते हैं कि आपने इतने सारे एम्स बना दिए, इतने सारे कॉलेजेस खोल दिए, इतनी यूनिवर्सिटियां खोल दी, और जब धरातल पे देखा जाता है तो वहां पे जमीन भी नहीं मिलती। वहां पर ये कि कोई जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिलता, तो जनता का विश्वास खत्म होता है। तो मैं तो आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक इस तरह के नियम कानून हो जिसमें जो मीडिया वाला अगर फेक न्यूज चलाता है तो आम जनता या आम आदमी उसको कटघरे में खड़ा कर सके, क्योंकि जब तक कोई सख्त कानून नहीं होगा तब तक मीडिया वाले झूठ परोसते रहेंगे, लोगों को लड़ाते रहेंगे और देश का बंटाढार करते रहेंगे। हमारी देश में कोई मीडिया वाला न रोजगार पे बात करता है, न महंगाई पे बात करता है, न शिक्षा पे बात करता है, न स्वास्थ्य पे बात करता है, न हमारी सुरक्षा पर बात करता है। सिर्फ जुमले और जुमले परोसता रहता है आए दिन के ये कर दिया, हम ऐसे सुरक्षित हैं, रोजगार कम हो गया, और जो आंकड़े परोसे जाते हैं वो आम जनता से परे हैं। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मीडिया बताता है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो आप विडंबना देखिए, जो लोग बाग राशन दे रहे हैं उनकी कैटेगरी में उनके फॉर्म में लिखा हुआ है कि वो लोग बाग बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो सक्षम नहीं है अपना पेट पालने के लिए, और तभी गवर्नमेंट वो फार्म सैंक्शन करके उनको राशन देती है। तो 144 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग बाग अगर बेरोजगार और राशन के लिए पेट भरने के लिए मोहताज है, तो देश की स्थिति देख लीजिए आप। कितने लोग बाग हैं जो अपना पेट पाल रहे हैं, कितने लोग बाग हैं जिनके पास में रोजगार है, और इसीलिए चोरी चकारी डकैती या अन्य क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और हमारी बहन बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। नारा देते हैं कि देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे पढ़ाएंगे कहाँ, पढ़ा के करेंगे क्या, नौकरी मिलेगी तो पढ़ाएंगे, और फिर सुरक्षित नहीं है। आज ऑफिसों में शोषण हो रहा है, आज रोड पे शोषण हो रहा है, आज पार्लियामेंट में शोषण हो रहा है, और पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे जो राजनेता चुने गए हैं वो ऐसी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं जो शायद हम घर में भी नहीं करते। वो ऐसी विडंबना हो गई, इसलिए देश का पूरा बंटाधार है। और चौथा स्तंभ तब तक स्ट्रांग नहीं होगा, चौथा स्तंभ मीडिया है, वही उसको अच्छे और बुरे का लोगों को ज्ञान करवा सकता है। लिहाजा मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, सरकार से भी कहूंगा, एक सख्त कानून बनाए, और जो मीडिया गलत न्यूज दिखाता है उसके ऊपर आम जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो उसके ऊपर दावा कर सके, उसको कोर्ट में खड़ा कर सके, और इससे ये पूछे कि ये न्यूज आपने कहां से चलाई, कैसे चलाई। तो हमारा मीडिया सुधर सकता है, देश सुधर सकता है, और देश सुधारने का सबसे बढ़िया जरिया मीडिया ही है, क्योंकि मीडिया जी जी स्तंभ है, सत्य सत्य है, और सत्य दिखाने का काम है, उसका सत्य दिखाने का दायित्व है, तो सत्य दिखाना चाहिए। झूठ बोलकर पैसा कमाना उसका काम नहीं है, व्यवसाय नहीं है मीडिया। लिहाजा आपसे गुजारिश है, और बार बार गुजारिश है कि आप इसको सख्त से सख्त कानून बनाए और आगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंचाए। ओके सर। जी स्वामी जी, आपको अगर कुछ बोलना है चौथे स्तंभ के बारे में तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आज वो दिन है आप चौथे स्तंभ के लिए खुल के बोले। जी बोले जी आप। जी, हमारा तो कहना ये है कि सरकार इस पर, वैसे योगी जी ने भी यहाँ सख्त आदेश दे दिया है उत्तर प्रदेश में कि पत्रकारों पर, यहाँ एक पत्रकार पर हमला हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर पत्रकारों के ऊपर किसी प्रकार का अगर हमला करने का किसी ने प्रयास भी किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, या इस प्रकार से उनकी आजादी पर रोक लगाना चाहा। तो इसलिए ऐसा भी हो गया है, कई कई बार क्या होता है कि विपक्ष में जब व्यक्ति होता है तो विपक्ष वालों को चिढ़स ये लगती है कि ये सरकार की जो है वाहवाही कर रहा है, सरकार के जो है कार्य उजागर कर रहा है, तो उस चिढ़स से भी ये लोग हमला कर लेते हैं, ऐसा ज्यादा पाया जाता है। तो हमारा कहना ये है कि विपक्ष के लोग भी जो है संयमित रूप से रहें, क्योंकि पत्रकार का काम है। अब जब जब आप अगर वहां रहोगे तो आपके बारे में भी तो बताएंगे कि आपने विकास किया है, ये चीजें हैं, तो वो फिर गोदी मीडिया कहाँ से हो गई।
हमारा कहने का मतलब है मीडिया तो सरकार जो भी सत्ता में बैठेगा मीडिया तो दिखाएगी, वो तो बोलेगी। वो मीडिया का काम है सब जनता तक पहुंचाना। तो तब फिर ये भ्रम की स्थिति कहाँ से रह गई कि वो नई गोदी मीडिया हो गई? ऐसा नहीं है। वो मीडिया अगर तुम्हारी सरकार आती है तो तब वो गोदी मीडिया नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि वो मीडिया जो है सबकी है, वो पक्ष और विपक्ष की है, वो 140 करोड़ जनता की है। और हमारा कहना ये है क्योंकि वो कोई राजनीतिक बाज नहीं है, वो राजनीतिक से परे होता है। उनका राजनीतिक का जब उनको जिसको सपोर्ट करना है वो अपने मताधिकार जिसको बोला जाता है, अपने मत माने बुद्धि के अधिकार जो है वो कहाँ करते हैं, उन पर स्वतंत्रता है उनके लिए। बाकी रही बात ये कि जो सच्चाई दिखाना है वो उनका अधिकार है। और सच्चाई दिखाते हुए अगर उनके ऊपर कोई इस प्रकार की घटना होती है तो सरकार को अब इस पर कोई नई धारा बनाने की आवश्यकता है कि ताकि उनको भी सेफ्टी और सुरक्षा मिल सके। उन लोगों को भी जो है किसी प्रकार की कार्रवाई करने में उनको उलझन न पड़े और किसी का मुंह न ताके। क्योंकि इस प्रकार से कोई भी बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे प्रतिशोध की भावना करने वाले लोगों से ही खतरा रहता है। जी तो उस पर एक धारा माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा भी निवेदन है कि पत्रकारों के ऊपर जो है इस तरह की घटनाएं कई जगह घटी हैं, पहले भी हुई हैं, छीना झपटी मार धाड़ जी हुई जी है, तोड़ फोड़ हुई। एक जगह बांग्लादेशी स्वामी घुसपैठी को पत्रकार दिखा रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में तो वो छीना झपटी कर रहे थे उनसे कि क्यों दिखा जी रहे जी हैं। तो जो देशद्रोही हैं, जो देश के घुसपैठी हैं, उनको क्या पत्रकार नहीं दिखाएगा? तो वो गोदी मीडिया हो गई। तो वो दिखाना जरूरी होता है। तो ऐसे ऐसे ठीक देशद्रोही हैं, वो देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। और ऐसे दुश्मन है पत्रकारों के, वो जो देश की बात उठाते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो पत्रकार पर हमला होता है। तो वहां पर जो है सरकार को कोई नए ढंग से कोई धारा ऐसी बनानी चाहिए जो उनको सुरक्षा का वो जो आभास हो, ताकि उनको ये जी इस जी प्रकार का निर्भय होकर अपना ठीक बात रख सकें पूरे विश्व ठीक है में। ठीक है स्वामी जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। कल्याण जी, टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी जी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय जय पत्रकार भारत। एकता। जय पत्रकार। जय हिंद सर।